प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय में ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडलों में हुआ है। इनमें देवताओं के संबंध में मंत्र लिखे हुए हैं। देवताओं से संबंधित स्तुति परक मंत्र को ऋचा भी कहते हैं। ऋचाओं का वेद होने के कारण ही यह ऋग्वेद है। मंत्र समूह को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सामान्यतः एक सूक्त में 10 मंत्र हैं। इनकी संख्या कम या अधिक भी मिलती हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में प्रायः तत्कालीन प्रतिष्ठित देवताओं की प्रशंसात्मक स्तुतियाँ की गई हैं। काव्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वे देवता हैं जिनका व्यक्तित्व प्रकृति की विभूतियों के प्रायः सन्निकट ही है। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि ऋग्वेद को मानव रचना नहीं माना जाता। अधिकांश भारतीय मत इसे अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय से तात्पर्य यह नहीं है कि यह महिलाओं की रचना है। यहाँ अपौरुषेय से तात्पर्य है कि यह किसी मानव ने नहीं रचे हैं। इन मंत्रों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में एक प्रबल धारणा यही है कि ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या के दौरान इन मंत्रों को ब्रह्मा के मुख से निकलते हुए देखा और सुना और इनको कंठस्थ कर लिया, रट लिया, और फिर उन्होंने मुख परंपरा या कंठ परंपरा के माध्यम से अपने शिष्यों को इन मंत्रों को सुनाया और मंत्रों को सुनकर शिष्यों ने भी इन्हें याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और फिर इन मंत्रों को अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार मुख परंपरा के माध्यम से यह मंत्र आगे से आगे प्रवाहित होते रहे और बाद में इन्हें ताड़पत्र पर लिखकर सुरक्षित कर लिया गया। ऋग्वेद में प्रायः प्रकृति से संबंधित देवताओं की आराधना मिलती है। इस प्रसंग में उषा, अग्नि, सूर्य, रात्रि, पर्जन्य, मरुत, वात, सरस्वती, पृथ्वी आदि का प्राकृतिक मनोरम रूप विशेष उल्लेखनीय है। इनके वर्णन किसी भी युग के सर्वोत्तम गीत के भावों से ओतप्रोत हैं। वैदिक कवियों ने उषा को नवयुवती रमणी के रूप में देखा है, जिसके वस्त्र विन्यास और आंगिक सौष्ठव अतिशय अभिराम हैं। कवि के शब्दों में यह सुपरिचित उषा पूर्व की नित्य ज्योति है, जो अंधकार पास से आविर्भूत हुई है। सुदूर से चमकती हुई देवलोक की यह कन्या मानवों के लिए पथ का विन्यास करे। पूर्व में उषाएं यज्ञ स्तंभों की भांति प्रतिष्ठित हैं। पावन और प्रकाशमय उषाओं ने अंधकार के द्वार को खोल दिया है। हे उषाओं, तुम द्विपदों और चतुष्पदों को संचरणशील बनाओ। ये उषाएं आज भी पूर्ववत अपने पुराने रंगों में ही चल रही हैं। वे अपने प्रकाशपूर्ण रूपों से अंधकार के काल को दूर करती हैं। यज्ञ की ध्वजाओं वाला मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रभान्वित रहो। हम मानव समाज में यशस्वी रहें। द्यावा पृथ्वी इसी का आयोजन करें। इस प्रकार उषा का शुभ्र स्वरूप का आकलन किया गया है। उषा जो है उसे सूर्य की सहचरी के रूप में भी चित्रित किया गया है।
उसे कहीं कहीं पर सूर्य की प्रेमिका के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य सब कुछ देखता है, वह दूर तक देखता है, वह मानवों को कर्मण्य बनने के लिए जागृत करता है। उषा सूर्य का आविर्भाव करती है, वह उषाओं की गोद से ही चमकता है। उसका पिता द्यौ अर्थात द्युलोक है। कहीं कहीं सूर्य को पक्षी के रूप में भी वर्णित किया गया है। वह आकाश में उड़ता है, वह आकाश का रत्न है, वह आकाश में प्रतिष्ठित विचित्र मणि है, वह सारे लोक के लिए चमकता है, मनुष्य और देवों के लिए उसकी प्रभा है। सूर्य अंधकार को चर्म खंड की भांति समेटकर जल में डाल देता है। वह दिनों की माप करता है और जीवन का संवर्धन करता है। सूर्य रोग और बुरी कल्पनाओं को दूर करता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में देवताओं और मानवों के चरित गाथा संबंधी संक्षिप्त आख्यान भी मिलते हैं। ऐसे आख्यानों में इंद्र और वृत्रासुर का संघर्ष अति लोकप्रिय है। इस कथानक का एक रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मैं इंद्र के पराक्रमों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें वज्र धारण करने वाले इंद्र ने अपने पराक्रम से अहि को मारा, जल की धारा को प्रवाहित किया और पर्वत पर नदियों के लिए मार्ग खोल दिया। इंद्र ने पर्वत पर रहने वाले अहि को मारा, जो कि एक असुर था। त्वष्टा ने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया। रंभाती हुई गौओं की भांति जल निम्नाभिमुख होकर समुद्र की ओर बह चलता है जब इंद्र अहि को मारकर जल का रास्ता खोल देता है। इंद्र ने अपने बल को मजबूत करने के लिए सोमपान किया और वज्र से अहि पर प्रहार किया। इंद्र ने मायावियों की माया का भी विरोध किया। उसने सूर्य, उषा और आकाश को अनावृत किया। इंद्र ऋग्वेद का बहुत प्रिय देव है। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुतिपरक मंत्र अग्निदेव के मिलते हैं। अग्निदेव के बाद द्वितीय नंबर पर ऋग्वेद में इंद्र से संबंधित सूक्त प्राप्त होते हैं। इंद्र को वर्षा का देव माना गया है और उस समय आर्यों की खेती वर्षा के जल पर ही निर्भर करती थी। इसलिए ये प्रमुख कारण रहा कि उन्होंने इंद्र की अत्यधिक स्तुति की, ताकि वह समय पर उचित मात्रा में जल वर्षा कर उनकी खेती को हरा भरा रख सके, उनकी खेती का पल्लवन कर सके। इसलिए उन्होंने इंद्र को हमेशा प्रसन्न करने के लिए उसके लिए यज्ञों का विधान भी किया। इंद्र का कोई शत्रु न है, वह अजात शत्रु उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने वृत्रासुर के अवयवों को वैसे ही काट दिया जैसे वृक्षों की शाखाएं काटी जाती है। मद्यपान करके वृत्री और इंद्र का युद्ध होता है। इंद्र सोमपाई है। सोम एक बेल है, एक लता है जिसकी पत्तियों को कूट कर, पीस कर, निचोड़ कर सोम रस बनाया जाता है। इस सोम रस को हेल्थ टॉनिक माना जाता है। इसको बलवर्धक पेय पदार्थ माना जाता है। और इंद्र के सूक्तों में कहा गया है कि जो भी इंद्र का स्तुतिकर्ता, इंद्र का भक्त, इंद्र के लिए सोम की लताओं को कूट कर, पीस कर, छान कर और उसमें सुगंधित मसाले डालकर सोम पदार्थ बनाकर इंद्र के नाम से यज्ञ में अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसे उचित व श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, उसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध का अत्यधिक विस्तृत वर्णन इंद्र के सूक्तों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त को
परवर्ती युगीन आख्यान और महाकाव्य का पूर्व रूप भी कहा जा सकता है। ऋग्वेद के कुछ संवाद सूक्त भी हैं जो कि परवर्ती युगीन रूपक साहित्य के पूर्व रूप प्रतीत होते हैं। इन संवाद सूक्तों में कथोपकथन की विशेषता है। इनमें से पुरूरवा और उर्वशी के संवाद में 18 मंत्र है। उनकी कथा का वर्णन संक्षिप्त रूप से मिलता है। परवर्ती युग में यही कथा पुरूरवा और उर्वशी की कुछ अधिक विस्तार के साथ शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसका नाटकीय रूपांतरण कालिदास के विक्रमोर्वशीय में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के जो कुछ संवाद सूक्त हैं वो परवर्ती युग में रूपक के रूप में कवियों ने परिवर्तित कर दिए हैं। इसी का दूसरा महत्वपूर्ण संवाद सूक्त है यम और यमी संवाद सूक्त। इसमें यमी का यम के प्रति प्रेमाख्यान है जो कि रिश्ते में भाई बहन है। यह आख्यान भी नाटकीय संवाद सूक्तों से भरपूर है। ऋग्वेद में कहीं कहीं विशुद्ध ग्रामीय प्रकृति वर्णनों को भी संग्रहित कर दिया गया है। इनमें से मंडूक अर्थात मेंढक विषयक सूक्त विशेष उल्लेखनीय हैं। पूरे वर्ष भर सोए हुए मेंढक व्रतचारी ब्राह्मणों की भांति अब वर्षा से जगाए जाने पर बोल रहे हैं। ताल में सूखे चर्म कोश की भांति पड़े हुए उनके ऊपर जब दिव्य जल गिरता है तब मेंढकों का साथ साथ बोलना वैसे ही आरंभ होता है जैसे बछड़ों के साथ गायें बोलती है। वैदिक ग्राम्य गीतों में से कम एक सुंदर गीत जो है वो इन संहिता में संग्रहित है। देवताओं की स्तुतियों में स्थान स्थान पर उच्च कोटि का काव्य मिलता है। देवताओं का व्यक्तित्व कल्पनात्मक भी है। उनके इस प्रकार के स्वरूप को काव्य बंध में उपनिबद्ध करने में व्यंजना शक्ति का पद पद पर प्रयोग दिखता है। ऐसी व्यंजना परवर्ती युग में काव्य की उत्तमता का द्योतक है। ऋग्वैदिक युग के कवियों के वर्ण्य विषय की परिधि सुविस्तृत थी। यद्यपि ऋग्वेद में प्रायः देव विषयक सूक्तों का ही संग्रह है, फिर भी तत्कालीन काव्य की वैचित्र्यपूर्ण प्रवृत्तियों का परिचय अपवाद स्वरूप संग्रहित सूक्तों में मिलता है। देव विषयक सूक्तों में भी प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित मंत्र भरे पड़े हैं। ऋग्वेद की काव्य शैली सरस और प्रभावोत्पादक है।